तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जान ले ब्लॉकचेन होता क्या है और कुछ सर्टेन ब्लॉकचेन्स के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि हम लोग किस ब्लॉकचेन पे रन करने वाला क्रिप्टो खरीद रहे हैं। ठीक है, जब भी क्रिप्टो खरीद लेते हैं, जैसे कि अभी इथेरियम की बात करें तो इथेरियम 70% डाउन में है और इस पे रन करने वाले ऑलमोस्ट सारे जो जितने भी क्रिप्टोज हैं वो सब 70% के करीब या फिर उससे ज्यादा ही डाउन में है। तो यहां पर हम लोग ब्लॉकचेन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। तो गाइस जब भी कभी भी हमें कोई भी फंड ट्रांसफर करना रहता है, जैसे मेरे पास कुछ क्रिप्टो एसेट्स हैं, ठीक है, कुछ डिजिटल एसेट्स हैं, अब मेरे को अपने डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करना है, मतलब ट्रांजेक्शन करनी है, किसी और को देना है। तो किसी और को किस माध्यम से देंगे, क्योंकि वो तो डिजिटल फॉर्मेट में है मेरे पास। रुपए होता, नोट होता तो खुद से ही जा करके दुकान पे दे देते, उस पर्सन को दे देते, लेकिन अभी वो डिजिटल फॉर्मेट में है। तो कैसे हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे इंसान को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरी अथॉरिटी को। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो जो जरिया रहेगा वो जरिया ही होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की मदद से हम उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो उस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके, ब्लॉकचेन एक रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग वहां पे अपने क्रिप्टोज को डाल देंगे और वहां पे उसके पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ब्लॉकचेन यही काम करता है। ठीक है, और इस ब्लॉकचेन जो बनाने वाले ओनर होते हैं, इस ब्लॉकचेन पर जब ये ब्लॉकचेन बनाते हैं तो इसके साथ साथ वो कई बार तो खुद का एक क्रिप्टो भी बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन करने वाला इथेरियम नाम का एक टोकन है। ठीक है, बिटकॉइन सबसे पहले 2009 में आया था। ठीक है, उस पे भी ब्लॉकचेन पे रन करने वाला जो पहला वो बना था, टोकन बना था, जिसको बिटकॉइन कहते हैं, क्रिप्टो बना था, सॉरी। ठीक है, और भी एक खास बात गाइस, जैसे कि अगर आप किसी भी डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बाइनेंस का अगर हम इस्तेमाल करते हैं या किसी भी एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे पूछता है कि आप किस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम बाइनेंस का इस्तेमाल करेंगे तो बता देता है इतनी फीस कटेगी, ईथर का इस्तेमाल करेंगे, इथेरियम का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी फीस कटेगी। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर हम ट्रॉन नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी फीस कटेगी। ठीक है, तो हर एक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे गाइस। अब हम लोग आते हैं कुछ फेमस ब्लॉकचेन्स के ऊपर। तो गाइस शुरुआत करते हैं बिटकॉइन से ही। ठीक है, 2009 में पहली बार ब्लॉकचेन एग्जिस्टेंस में आता है। सतोशी नाकामोटो नाम का कोई अननोन पर्सन है। ठीक है, सतोशी नाकामोटो, क्या पता ये पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, इन लोगों के द्वारा यूज किया गया था पहली बार ब्लॉकचेन का, ठीक है, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए 2009 में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद से इसी को देख करके, इसी से इंस्पायर होके 2015 में, ठीक है, 30 जुलाई 2015 को इथेरियम, ईथर नाम का भी एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बना दिया गया। ठीक है, तो जो ये वाला था नेटवर्क, इस पे बिटकॉइन रन करता था। इथेरियम पे और भी तमाम तरह के क्रिप्टोज हैं, जो हाल ही में शिबा इनू है, ये भी इथेरियम इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल एसेट्स का। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो इथेरियम नेटवर्क है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं पुराने जो बिटकॉइन जिसका इस्तेमाल करता था, जिस ब्लॉकचेन का, उससे थोड़ा एडवांस्ड है। ठीक है, अब इसी की रेस में 2017 में आगे चल के इंडिया का ही एक जो ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन मैटिक, जिसको खुद ही बनाया गया था संदीप जयंती और अनुराग द्वारा, ठीक है, बनाया गया था, वो आ जाता है। और इसी 2017 में एक ट्रॉन नाम का भी नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, जिसको जस्टिन सन ने बनाया था। ये दोनों नेटवर्क कहीं ना कहीं पुराने इथेरियम से ज्यादा एडवांस थे। ठीक है, ज्यादा एडवांस थे। अब इसी रेस में आगे चल करके सोलाना आ जाता है 2020 में। इसको एंटोनी, स्टीफन, गोखल और ग्रेग, इन लोगों ने मिल करके बना रखा है सोलाना नेटवर्क को। ठीक है, तो देखिए किस किस तरीके से अलग अलग और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हर दिन बनते हैं। ठीक है गाइस, ये कुछ फेमस ब्लॉकचेन्स हैं जिन पे जो क्रिप्टोज हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, मोस्टली वो सारे इन्हीं ब्लॉकचेन्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन ब्लॉकचेन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, और इन ब्लॉकचेन्स पे जो ये टोकन्स होते हैं ये रन करते हैं। गाइस एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन पर जो क्रिप्टो बनते हैं, ये बनाना बहुत कठिन नहीं है। इसको आप जाकर के खुद भी रजिस्टर करके बना सकते हैं। जैसे बाइनेंस के लिए BSC स्कैन, ईथर के लिए ईथर स्कैन, इस तरह की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इनकी पर्टिकुलर वहां पे जाकर के आप रजिस्टर करा के आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मुझे इस तरह का एक टोकन क्रिएट करना है, तो वो कुछ चार्जेस आपसे लेंगे। ठीक है, बर्निंग वाला रहेगा तो इतना रहेगा, कितनी उसकी सप्लाई रहेगी, ये सारी चीज़ों को लेकर के कुछ चार्जेस लगेंगे। बाकी उसकी वेबसाइट कैसे बनेगी, वो सारी चीज़ें आप इन फ्यूचर में देख सकते हैं, कैसे उसको आगे वो कराना है। ठीक है, प्रोसीड कराना है। और भी अभी जैसे बिटरेक्स नाम का अभी सबसे एडवांस ब्लॉकचेन आया है। ठीक है, और भी ब्लॉकचेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी खुद की गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद का एक ब्लॉकचेन लाएगा, ठीक है, ब्लॉकचेन लाएगा और उस पर खुद की एक क्रिप्टो करेंसी ले आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रांस की गवर्नमेंट, वो तो सेकंड फेज में भी इनफैक्ट पहुंच चुकी है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन, खुद का ब्लॉकचेन बना रहे हैं, उस पर खुद की एक क्रिप्टो करेंसी वो लोग रन कराएंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन पे कुछ रन करने वाले ये क्रिप्टोज हैं, ये जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस में अरेंज किए हैं, ये सारे एक के बाद एक वैसे ही एडवांस होते गए हैं, ठीक है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। एट लास्ट बी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।